देखो 11.1 तो हो गया था ना? यस सर। 11.2 देखो, नहीं बताओ। सर 11.2 हो गया था। नहीं हुआ था, 1 हुआ था। हाँ अब वहाँ पे लिखा है ना assume। नहीं, अब ये बताओ, ये तो हो जाएगा ना, आसान है ना। बताइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड दी सरफेस एरिया। क्या निकालना है? किसका निकालना है? स्फीयर का, मतलब स्फीयर बनाना होगा एक। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 11.2। ठीक है, इसमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है, जिसका रेडियस, फर्स्ट नंबर में रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस क्या दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब ये आर ही है, स्मॉल आर लिखो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बताइए। हो जाएगा सर यहाँ पे इन दोनों का पॉइंट हटा के वहाँ पे हाँ लिख सकते हैं। 2/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, कर ही सकते हैं। ठीक है, उसका सॉल्व कर लेंगे तब भी बन जाएगा। समझ में आया? उसके बाद यहाँ सॉल्व करके आंसर ले आएंगे। गॉट इट? ये करेंगे। सेकंड में भी क्या करेंगे? सेकंड का रेडियस क्या दिया हुआ है? सेम ही प्रोसेस है। सेकंड में रेडियस बस दे दिया 5.6, तो इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। सेम ही होगा, 4 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 5.6 इंटू 5.6। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। यस सर। थर्ड में क्या बोल रहा है? रेडियस, थर्ड का रेडियस कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये तो आसान क्वेश्चन है। 14 इंटू 14, इसको भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बोलो, एनी डाउट? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा? बताओ जल्दी। सर बस वही निकाल दो। सर 1386। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस सर। आ जाएगा इसका। सेकंड वाले का बताओ जल्दी, सेकंड वाले का बताओ। सेकंड वाले का सर कहाँ पे है सेकंड वाला? ये तो रहा। ठीक है, तुम लोग निकालो, तुम लोग खुद से निकालो। 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों आ गया? कर देंगे हाँ ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। बस इसमें क्या कर दिया? डायमीटर दे दिया। बस 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 फर्स्ट क्वेश्चन में कितना है? डायमीटर दे दिया है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ, तो कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7 इंटू 7। अब इसको घर पे सॉल्व करना, हो जाएगा। हाँ सेम ही है। सेकेंड देखो, इसका डायमीटर 21 दे दिया है सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 21/2। बस यही रहने देना, इसको पॉइंट में मत लाना। उसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला हर एक टाइम लिखना है, ठीक है? जितने बार सॉल्व करेंगे उतने बार फॉर्मूला को मेंशन करना है। 21/2 इंटू 21/2। इसको भी सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। तीसरा देखो, तीसरा क्या बोल रहा है? 3.5 मीटर है ना इसका डायमीटर। 3.5 मीटर दिया हुआ है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर अपॉन 2। सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। यही होगा ना? 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2। इसको भी सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ये सब घर पे करना है ये सब, ठीक है? ये टास्क। उसके बाद बताओ थर्ड नंबर क्वेश्चन बताओ। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताओ। इजी है। हाँ इजी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर। बताओ थर्ड नंबर बताओ। थर्ड नंबर
थर्ड नंबर क्या बोल रहा है? आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, मतलब 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसका? हेमीस्फीयर का। हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। बस 100 इसमें उसके put बाद कर देंगे। बस कुछ नहीं, रेडियस दिया हुआ ही है 10 सेंटीमीटर, बस फॉर्मूला पुट कर देना है 3 into 22/7। अच्छा तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 ले लो, 3.14 इंटू 10 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। यस सर हम्म यस सर यहाँ तक कोई इशू नहीं नहीं ना? सर ये भी इजी है, अगला अगला भी इजी है। फोर्थ क्या करना है? सर दोनों का निकाल के डिवाइड में रेशियो दिखा दे रहा है। बताइए। इजी है, हाँ, यही है ना फोर्थ नंबर, इजी है। बहुत इजी है। देखो क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 7 सेंटीमीटर रहा होगा, मतलब एक बैलून जो है इसका जब रेडियस, स्फेरिकल बैलून है ना, इसका जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था, ठीक है, एक बार जब इसमें पंप किया गया एयर, ठीक है, तो ये बढ़ के कितना बड़ा हो गया, जरा बड़ा हो गया इसका, ठीक है, ये इसको पंप किया गया तो ये बैलून बड़ा हो जाएगा, रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा स्मॉल आर से, ठीक। अब वो कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद बोल रहा है इनटू इट फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस, मतलब इस केस फर्स्ट केस में ये और ये सेकंड केस हो गया, तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट केस अपॉन रेशियो ही निकाला है ना, यस सर सरफेस एरिया ऑफ सेकंड केस, बस डायरेक्ट बना देना। इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 पाई, इसका क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना, देखो ये 4 पाई गया, ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। सर मैं तो दोनों सॉल्व क्यों कर रहे हो, वही तो दिक्कत है ना, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। यहाँ देखो इसके बाद बताओ, ये आर का वैल्यू इसमें क्या होगा 7 into 7, ठीक है, इसमें आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है 14 into 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, क्या हो गया 1/4, इट मींस क्या हो गया 1/4। लो सॉल्व करते रहो तुम लोग 5 घंटा तक, समझ में आया कुछ, क्यों इतना सॉल्व करते हो तुम लोग। सर मैथ में चल अच्छा अच्छा अब इससे आसान क्या होगा बताओ, आसान है कि नहीं है, चलो इसको बना लो। तो बोल रहा है कैलकुलेटर लेके जाओ। चलो फोर्थ नंबर देखो, फोर्थ हो गया ना, फिफ्थ नंबर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इसमें क्या बोल रहा है, सर एक ये हेमीस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, हेमीस्फेरिकल बॉल बॉल है मतलब कटोरा है, सर सीएस से निकालते हैं। ठीक है, मेड ऑफ ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना है 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट, क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 3 प्लेटिंग इट इज ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ, वॉल्यूम होगी ना हाँ मत नहीं वॉल्यूम नहीं निकालना है, सीएस से। हाँ 3 का प्लेटिंग करना है तो 3 चलाना है, तो बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है 60 वो रुपीस है। आर 60 रुपीज है, ठीक। तो बताइए कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होगा, आर 16 रुपीज अपॉन 100, यही होगा, 16 पैसे। ठीक है, ये होगा। तो अब अपने पास जो 1 सेंटीमीटर आएगा उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकालेंगे, प्लेटिंग करना है तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है इसका, मतलब सरफेस एरिया निकालना है बस सिंपल। तो सरफेस एरिया क्या होगा बताइए, ये लास्ट में करेंगे ना, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि सरफेस एरिया निकालना है, पहले ये बताओ सरफेस एरिया। क्या निकालना है इसमें, सरफेस एरिया। हाँ तो बताइए क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ तो बनाइए, बस हो तो गया और क्या, 2 पाई आर स्क्वायर। सर इसमें कर्व भी नहीं बोलना होता सीएस से, हाँ इसमें खाली सरफेस। देखो इसमें क्या बोल रहा है, ब्रास से बना हुआ है, इनर डायमीटर दिया हुआ है, 3 प्लेटिंग ऑन इट ऑन द इनसाइड, मतलब ये इसके अंदर जो है ना, कटोरा जो बना हुआ है ना, उसके अंदर में जैसे ये कटोरा होता है ना, यहाँ पे तो नहीं है भी रखा हुआ, ठीक है, मान लो ये कटोरा है, तो इसके अंदर में से 3 का प्लेटिंग करना है, तो मतलब कर्व भी नहीं करना होगा ना, कर्व नहीं करना, सरफेस एरिया पे ही, तो इसलिए 2 इंटू, सर पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे। हाँ वही लेना है, और आर का वैल्यू क्या है 10.5 इंटू 10.5, बताओ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, आएगा आंसर, नहीं करना है मल्टीप्लाई, नहीं करना है मल्टीप्लाई, ठीक है, ठीक है, नहीं करना है मल्टीप्लाई, कि करोगे तो इसको बस कट कर दो, ज्यादा करना है तो, सर कट ही कर रहा था, हैं सब कट हो रहा था। 1.5 आ जाएगा ये, यस तो सर। क्या हो जाएगा 44 इंटू 1.5 इंटू 10.5, 44 भी नहीं भी करेंगे तो चलेगा,
ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो गया? सर आपने रेडियस लिया, डायमीटर ले लिया 10.5। अच्छा, इसको हाफ कर दो ना ऐसे, और क्या। सर सब वो भी कट जाएगा, 44 भी। ठीक है, तो ये हाफ कर दो इसको। 11 बचेगा। ठीक है, इसको हाफ कर दो। अब हाफ कर दोगे तो ये कितना, 4 से 11 बच जाएगा ये। यस सर। तो कितना हो जाएगा, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 होगा ये। यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर यही आया है। तो कॉस्ट ऑफ कितना निकालेंगे, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बस। 16 अपॉन 100 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इसको मल्टीप्लाई करके बताइए कितना रुपया होगा। एक सेकंड सर। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए जल्दी। रब करूँ इसको। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, आंसर क्या आएगा, 27.72 रुपीज। ठीक है, 6 तो एकदम हल्का है, बहुत हल्का। ठीक है, 6 तो बहुत हल्का है। क्या निकालना है इसमें, रेडियस निकालना है किसका, स्फीयर का। ठीक है, जिसका सरफेस एरिया गिवन आ है। गया। हाँ, आ गया 6 सर। 6 तो आसान है, सरफेस एरिया कितना गिवन है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें से आर का वैल्यू निकल जाएगा, यस सर। आर स्क्वायर को रहने देंगे, 4 पाई से इसको डिवाइड कर देंगे। यस सर। ठीक है, और इसमें पाई का वैल्यू 22/7 लेना है, 4 इंटू, सर 7 को ऊपर ले जाइए है ना, हाँ बस 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। इसको सॉल्व करना, आर का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया ये? यस सर। ये तो हो जाएगा, आसान है ये, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं, एक सर रुक जाओ एक मिनट, इसको सॉल्व भी कर। तो क्या हो जाएगा, ये रूट अंडर 7 ऊपर बच जाएगा, 7 ऊपर बच जाएगा, 2 नीचे बच जाएगा, 2 नीचे बच जाएगा। क्या आ गया ये, यहाँ से स्क्वायर हटा दिए तभी तो रूट लगा है ना। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या हो गया, 7/2। ठीक है, 7/2 7/2 हो गया। यस सर। देखो 87 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई करके लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा ऐसे। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ द अर्थ। मतलब मून का जो डायमीटर है, मतलब डायमीटर ऑफ मून जो है वो 1/4 है किसके, डायमीटर ऑफ अर्थ। ये भी आ। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ, ये है दिया हुआ स्टेटमेंट। ठीक, हाँ इतना दिया हुआ है। आप बताओ इसमें डायमीटर अर्थ का होगा क्या, वो तो पता करना होगा ना। तो अर्थ तो मून से बड़ा होता है। अगर मान लो मून ये है, ठीक है, ये मून है, तो इसका रेडियस स्मॉल आर होगा, और ये जो अर्थ है इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, कैपिटल आर होगा। ठीक है, तो इसका रेडियस अगर अर्थ का रेडियस जो है, अर्थ रेडियस जो है अगर कैपिटल आर हो गया तो डायमीटर क्या होगा, इसका डबल होगा। बताओ, यस सर। होता है कि नहीं होता है। होता है। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना होगा, 2 इंटू आर आर, रेडियस का डबल होता है ना। ठीक है। तो बताओ 2r हो जाएगा। ठीक तो है। इसके हेल्प से यहाँ पे क्या निकल जाएगा, डायमीटर मून का कितना हो जाएगा बताओ, 1/4। मतलब कि यहाँ से क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा बताओ, मून इज इक्वल टू 1/4 इंटू डायमीटर ऑफ क्या बोला है, अर्थ, मतलब 2r। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा कि नहीं होगा, सर। होगा। और इसका रेडियस कैसे निकलेगा मून का, बस इसका क्या करेंगे, ये हाफ कर देंगे, हाफ कर देंगे तो निकल जाएगा। पहले तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा ये। R/2 तो ये डायमीटर ही आया, लेकिन रेडियस क्या हो जाएगा मून का, रेडियस ऑफ मून क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ, मतलब r/2/2 यही होगा। ठीक है। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, सर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा बताओ तो सही। 4। इसको ऐसे लिखते हैं ना सेपरेट में, नीचे नहीं कुछ है तो 1, तो 1/2 मतलब r/4 हो जाएगा। यस सर। रेडियस क्या आ गया, स्मॉल आर ये आ गया, और कैपिटल आर अर्थ का कितना दिया हुआ, आर ये। यस दो सर। चीज ये समझ में आया, रेडियस निकल गया। निकालना है क्या अपने को, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका निकालना है, मून का किसके पर्सपेक्टिव से, अर्थ के पर्सपेक्टिव से। तो क्या निकालना है यहाँ पे, नाउ
अब क्या निकालना है, रेशियो, मतलब डायरेक्ट रेशियो ही निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ, क्या हो जाएगा, अर्थ बन जाएगा, बताओ। Yes, सरफेस sir. एरिया ऑफ मून, मतलब सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, मून कैसा होता है, स्फेरिकल, तो क्या हो जाएगा 4 पाई, और मून है तो स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। नीचे में क्या हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब बताइए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई तो चला गया, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है, कितना है, आर अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और कैपिटल आर तो कैपिटल आर ही है, रेडियस इसका तो आर ही है, रह जाएगा सर, ठीक है। आप बताइए इसका होल स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा, R upon 60, आर स्क्वायर अपॉन 16 होगा ना ऊपर, हाँ, नीचे में कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, आर स्क्वायर अपॉन 16 इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यस सर, क्या बच गया 1 अपॉन 16 मींस 1 रेशियो 16 इज द आंसर। यस सर, बताओ समझ में आया अच्छे से, बहुत अच्छी हैं? यस समझ सर। में आया, नोट डाउन करो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से लिखो, ठीक है, लिखो।